हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सितंबर करंट अफेयर। तो ये जो अभी हमारे रेलवे बोर्ड ने आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि रेलवे की एग्ज़ाम होगी, वो भी दिसंबर में। तो ये जो भी करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ करूँगा, या जो भी मैं कर रहा हूँ सीरीज़ में, ये सारे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि अभी रेलवे ने आज ही अनाउंसमेंट करी है कि वो दिसंबर में रेलवे का जो अभी फॉर्म, अभी सारे लोगों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था उसके लिए रेलवे ने आकर ये बताया है कि वो अब एग्ज़ाम कंडक्ट करने को तैयार है। जो कि उन्होंने एक टेंटेटिव डेट नहीं डाली है, बट एक मंथ बता दिया है कि दिसंबर में वो एग्ज़ाम होंगी। और प्रॉपर एक अभी ये नहीं शेड्यूल करा है कि कब होना है, कैसे होना है, बट दिसंबर में अनाउंसमेंट हो गई है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आप होपफुली की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, या नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है आने वाले समय में। जितने भी जो एक अपना एसएससी है या बैंक है या रेलवे है, ऐसे आईबीपीएस अभी जो क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, पीओ की भी एग्ज़ाम होगी। तो भी सीरीज़ में आपको एग्ज़ाम भले ही कम सीटों के साथ, लेकिन एग्ज़ाम अभी होंगे। तो आपको अपने प्रिपरेशन जारी रखना है और ये आपको शार्प 6:30 AM ये डेली जो मेरा वीडियो है आपको इस समय करंट अफेयर प्राप्त हो जाएगा। तो आप डेली 6:30 AM के बाद ये वीडियो, आप करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं और डेली बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो इस चैनल को आप हेल्प करें मुझे ग्रो करने में, और आपका साथ चाहिए मुझे, ताकि मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ताकि मैं काम करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड विच फ्री मोबाइल ऐप which will be a useful digital tool and will act as an educational resource for the teacher, student and for people from varied background। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन ने यहाँ कौन सा एक मोबाइल फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जो कि एक डिजिटल टूल है। और वो किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? तो वो हमारे जो टीचर हैं, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, या फिर वैसे बैकग्राउंड से जो टीचर स्टूडेंट आते हैं जिनको थोड़ी इंग्लिश की कम समझ हो। तो एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। उस ऐप के थ्रू आप जो वैसे मतलब जिनके पास सुविधा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। उस ऐप के थ्रू उनको ये सुविधा दी जा, मतलब एक फ्री ऐप है जिसके थ्रू आप ये लर्निंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कैसे डिस्कस करेंगे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कौन सा मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो एक उपयोगी डिजिटल उपकरण होगा और शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा? तो वो है ऐप इंग्लिश प्रो। कौन सा ऐप है दोस्तों? इंग्लिश प्रो। ये देख रहे हैं इन्होंने, ये आज जो लॉन्च कर रहे हैं वो लॉन्च करने का ये एक फ़ोटो है। तो इस ऐप से क्या होगा? द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय एनी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, द मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो विल हेल्प लर्नर इन डेवलपिंग इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक इंडियन वे। ये आपको ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश सिखाने के लिए ये ऐप को डिज़ाइन नहीं किया गया, आपको एक इंडियन वे में इंग्लिश बोलने के लिए ये ऐप को डिज़ाइन किया गया। क्योंकि हमें कोई ब्रिटिश टाइप इंग्लिश नहीं बोलनी है। जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव में स्टूडेंट रहते हैं, तो उनको एक सही प्रोनाउंसिएशन, जो भारतीय तरीकों से जो हम इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, वो एक सही प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ये स्टेप है, ताकि जो हमारे गांव में लोग रहते हैं, जो गांव में स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जो गांव में शिक्षक हैं, उनको इस ऐप के थ्रू फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो ये जो हम मिनिस्टर हैं हमारे, रमेश पोखरियाल निशांक, ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? इनमें से किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? किस लिए लॉन्च किया है? टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हरियाली और वातावरण को बचाने के लिए आई रखवाली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं। आप देख के भी बता सकते हैं, आपको शायद समझ आ गया होगा कि कौन होगा वो राज्य।
तो किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप शुरू किया है? तो वो स्टेट है पंजाब, वो स्टेट है पंजाब। और पंजाब के भी सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि देखिए तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो पंजाब के अभी करंटली जो पंजाब के सीएम है वो डॉक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और वहाँ का जो गवर्नर है वो गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनोरे, बीपी सिंह बदनोरे वहाँ के गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं। द आई रखवाली ऐप विल also inspire people to plant more trees and become greenery saviors। तो ये इस ऐप के थ्रू लोगों में एक तरह से जागरूकता फैलाने का भी प्लान है गवर्नमेंट का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और ये जो वातावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, इससे एक भी फ़ायदा होगा। अगर हम आपको भी एक ये कदम उठानी चाहिए, अगर आप जहाँ रह रहे हैं आसपास में पेड़ पौधे लगाएं, ताकि आपके आसपास हरियाली बने रहे, ग्रीनरी बने रहे और वातावरण शुद्ध रहे, पॉल्यूशन से बचें और देश को भी बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? टीचर्स डे कौन से दिवस को मनाया जाता है? तो टीचर्स डे वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके याद में ये चीज़ मनाया जाता है। द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू commemorate the birth anniversary of फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और एक तरह से ये एजुकेशनिस्ट थे बाय हार्ट, अपने दिल से अपने आप को एक शिक्षक मानते थे, अपने आप को राष्ट्रपति नहीं मानते थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं मानते थे या सेकेंड प्रेसिडेंट नहीं माने, अपने आप को हमेशा एक शिक्षक के तौर पर पेश किया। इसलिए इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर में मनाया जाता है। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ए चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम लोग कब मनाते हैं? तो वो क्यों मनाया जाता है? वो मदर टेरेसा को याद करके मनाया जाता है। और मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1979 फॉर वर्क अंडरटेकिंग द स्ट्रगल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। जो गरीबों के लिए, जो मरीजों के लिए इन्होंने काम किया, उसके याद में, मतलब मदर टेरेसा क्यों मदर कही गई? क्योंकि वो, उनके मन में कोई तरह का स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ भावना से कलकत्ता में लोगों का सेवा की। तो उनके याद में ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है, जो कि वो भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्चेज अ न्यू पब्लिकेशन नेम्ड एज। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक बुक को लॉन्च करा है, उस किताब का नाम क्या है? तो क्या है? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज उस किताब का नाम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से नया प्रकाशन की शुरुआत की गई, तो वो प्रकाशन कौन सी है? वो है ग्रीन, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स, ये बुक यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। Who appointed as a brand ambassador of a Bajaj Allianz Life? बजाज एलियंस लाइफ के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आप देखिए, बजाज एलियंस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है वो पर्सन जिसे अभी हाल ही में बजाज एलियंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आप देख के पहचान लिए होंगे कि वो कौन है, वो शख्स कौन है। तो वो शख्स है हमारे आयुष्मान खुराना। वो शख्स है आयुष्मान खुराना। एमडी एंड सीईओ बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है हमारे तरुण चौकसी। ये वहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड? SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेटर एम्बेसडर कौन बने? इसको एंड्रोस कौन करेंगे? तो आप फोटो से देख सकते हैं, ये है वो पर्सन। और शायद देख के पहचान भी होंगे, वेस्ट इंडीज़ के बहुत अच्छे मतलब नामी प्लेयर हैं वहाँ के। और ये है हमारे डैन ब्रेबो को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं SBOT टॉप के। हिंदी में बात करेंगे तो वो कौन से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट आइकन SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट एम्बेसडर बना है? तो वो है डैन ब्रेबो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। The defense arm of which of the following has received the orders for the Indian Military of Defense Military of Defense for the supply of 4 regiments of Pinaka weapons? इनमें से वो कौन सा डिफेंस यूनिट है जिसको ये भारतीय सरकार भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 4 रेजिमेंट्स पर पिनाका वेपन सप्लाई करने का सिस्टम सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है? इनमें से वो कौन से भारतीय डिफेंस आर्म कंपनी है? आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल है, एल&टी है, एनटीपीसी है। तो इनमें से वो कौन से डिफेंस आर्म यूनिट है जिनको भारतीय मिलिट्री डिफेंस की तरफ से ये उनको सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया है? रेजिमेंट ऑफ पिनाका वेपन्स सिस्टम को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रक्षा शाखा को पिनाका हथियार प्रणालियों के 4 रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए भारतीय रक्षा सेना रक्षा मंत्रालय से आदेश प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं एल&टी को। एल&टी को ये आदेश मिला है ताकि वो जो पिनाका वेपन सिस्टम है उसको जल्दी से जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बना के सौंपे। ये किसके इस प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम चल रहा है बनाने का पिनाका वेपन सिस्टम, ये किसके तहत चल रहा है? ये डीआरडीओ से कोलैबोरेशन, जो अपना डीआरडीओ है उसका प्रोग्राम, उसके एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है। तो एल&टी सेड दैट पिनाका लॉन्च सिस्टम हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द कंपनी। ये कंपनी के द्वारा खुद बनाया गया, मतलब इंटरनल है, कोई तरह का बाहरी रिसोर्स से इसको नहीं बनाया गया है। कंपनी खुद अपनी टेक्नोलॉजी से बनाएगी एज ए पार्ट ऑफ ए पिनाका डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में उसके कंट्रीब्यूशन, उसके डीआरडीओ के सहायता से इंटरनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पिनाका वेपन सिस्टम को डेवलप करेगी एल&टी, और अपने डिफेंस जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर जो जिस रेजिमेंट के लिए सप्लाई मांगा गया विद डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर करी है उनको ये सप्लाई करेगी एल&टी बनाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड अ वेंचर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आर्का वेंचर्स लैब, ए फंड दैट प्रोवाइड्स कैपिटल एंड मेंटरशिप टू ग्लोबल B2B कंपनी? विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड, इनमें से जो यहाँ दिए हुए हैं इनमें से किस कंपनी ने आर्याका वेंचर्स के साथ एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है जो कि एक फंड प्रोवाइड करेगी किसके लिए? कैपिटल एंड मेंटरशिप करने के लिए टू ग्लोबल B2B कंपनी के लिए एक तरह से फंड की व्यवस्था करेगी। तो वो कौन सी इनमें से वो कंपनी है जो आर्याका वेंचर्स के साथ ये इन्वेस्टमेंट प्लान की है? निम्नलिखित में से किसने आर्याका वेंचर लैब से उद्यम निवेश की घोषणा की? एक फंड जो वैश्विक B2B कंपनियों को पूंजी और मेंटरशिप प्रदान करेगी। तो वो है हमारा निर्माता वो कंपनी है जो आर्याका वेंचर लैब्स के साथ ये इन्वेस्टमेंट को अनाउंस करी है। दिस न्यू इन्वेस्टमेंट विल अलाउ निर्माता टू एक्सेलरेट एक्सपेंशन इन, ये इन्वेस्टमेंट जो आर्याका वेंचर लैब्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट इसने अनाउंस करी है निर्माता ने, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? इसको इस इन्वेस्टमेंट के चलते जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी उससे इनको एपैक अक्रॉस इंजीनियरिंग सपोर्ट सेल्स एंड मार्केट इन एरियाज में इनको एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। निर्माता was started in 2013 by जिम बुगवाडिया, रितेश पटेल, डैमेन टोलेडो, ये तीनों लोगों के द्वारा इस कंपनी को 2013 में शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड ए कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट को विकसित किया है? जैसे कि नेस्टिन, जोमेटो, स्विगी या fastdelivery.com, इनमें से वो कौन सा कंपनी है जो कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट को डेवलप किया है? निम्नलिखित में से किसने एक कोविड-19 स्वैब संग्रह इकाई विकसित की है? तो वो है हमारा नेस्टिन ने ये डेवलप करी है। नेस्टिन द कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन बिजनेस वेंचर ऑफ ए टाटा स्टील, ये कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन बिजनेस एक यूनिट है टाटा स्टील का, हैज़ डेवलप द कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट, इसने ये यूनिट डेवलप करी है। इट क्लेम्स टू हैव ए रिस्क फ्री, ये क्यों डेवलप की गई है? ताकि ये एक रिस्क फ्री रहे और सेफर सैंपल कलेक्शन मेथड रहे। अब जैसे कि किसी को सैंपल कलेक्ट करना है, अभी जो भी कोविड के टेस्ट हो रहे हैं तो उसके सैंपल कलेक्ट करने होते हैं या फिर उसको सही तरह से रखने होते हैं, तो ये जो मेथड्स डेवलप किया गया एक सेफर वे से, एक मतलब सेफेस्ट वे है टू टेक अ सैंपल एंड कलेक्ट इन अ प्रॉपर प्लेस फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर के लिए ये एक बहुत ही मतलब उपयोगी सिस्टम है जो नेस्टिन डेवलप करी है, ताकि उनको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए या किसी तरह का वो डिजीज प्रोन ना हो सके, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप की है नेस्टिन ने।
ताकि वो सेफली कोविड-19 मरीजों को डील कर सके और उनका टेस्ट वगैरह सारा चीज़ कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सिस एएमसी हैज़ लॉन्च्ड एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड ऑफ फंड। एक्सिस एएमसी हैज़ लॉन्च एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड ऑफ फंड। एक्सिस एएमसी ने एक एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड ऑफ फंड का अनाउंसमेंट करी है, लॉन्च करी है। फॉर दिस ग्लोबल प्रोडक्ट इनिशिएटिव एक्सिस एएमसी हैज़ टाई अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इस फंड को रेज करने के लिए, इस फंड को मतलब एक कार्यान्वित करने के लिए इस इनिशिएटिव को, तो एएमसी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करी है? एक्सिस एएमसी ने एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इस वैश्विक उत्पाद पहल के लिए एक्सिस एएमसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ करार किया है? तो बताइए, श्रोडर्स है, मैरिनो ग्रुप है, बिजू ग्रुप है, साइफाई स्मॉल फाइनेंस यूनिट है। तो इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसके साथ उन्होंने ये करार किया है? तो वो है श्रोडर्स। श्रोडर्स के साथ वो एक्सिस एएमसी ने ये करार किया है। फॉर दिस ग्लोबल प्रोडक्टिव इनिशिएटिव एक्सिस एएमसी हैज़ टाई अप विद श्रोडर्स। श्रोडर्स के साथ उसने टाइप करी है, जो कि 25% शेयर होल्डर इन एक्सिस एएमसी। श्रोडर्स जो है एक्सिस एएमसी में 25% शेयर होल्डर है पहले से ही, इसीलिए ये टाइप एक्सिस एएमसी ने श्रोडर्स के साथ करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करेंगे। द वेनिस फिल्म फेस्टिवल ओपन इन सितंबर 2020 विथ स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स। द वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक सेफ्टी मेजर्स के साथ इसका अनाउंसमेंट किया है, ये शुरू हुआ है। देन हाउ मेनी फिल्म्स इन द मेन कंपटीशन विल कम्पीट फॉर द फेस्टिवल्स टॉप प्राइज। इसमें से कितने फिल्म हैं जो इस कम्पीट करेंगे आपस में इसके टॉप प्राइज पाने के लिए? जब इसमें प्रेस्टिजियस प्राइज का नाम क्या है? गोल्डन लायन। द प्रेस्टिजियस गोल्डन लायन प्राइज को पाने के लिए इसमें कितने फिल्म अभी कम्पीट करेंगे? तो आप बताइए इसमें से 6, 13, 18 या 20। वेनिस फिल्म समारोह सख्त सुरक्षा उपयोगों के साथ सितंबर 2020 में खोला गया। मुख्य प्रतियोगिता में कितनी फिल्में महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार प्रतिष्ठा गोल्डन लायन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, मतलब आपस में कॉम्पीट करेंगे? तो वो कितने हैं? वो हैं 18 ऐसे फिल्म हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या जीतने के लिए? गोल्डन लायन, प्रेस्टिजियस गोल्डन लायन अवार्ड जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। Which state is observing intensified diarrhea control fortnight program IDCP from 1st to 14 September 2020? कौन सा स्टेट इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट प्रोग्राम कर रहा है ताकि किसके बीच में? 1 से 14 सितंबर के बीच में। तो वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर 2020 तक 30 डायरिया नियंत्रण फोर्टनाइट कार्यक्रम आईडीसी को देख रहा है या कर रहा है? तो कौन सा राज्य है वो है हमारा नागालैंड। वो नागालैंड राज्य है जो ये कार्यक्रम को कर रहा है। तो नागालैंड के सीएम कौन है? निफियू राव वहाँ के सीएम है, और गवर्नर है आरएन रवि, वहाँ के गवर्नर है। और नागालैंड में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट 1 है। राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट 1 है। और डैम वहाँ पे कौन है? तो डोयांग डैम, डोयांग रिवर पे बना हुआ वो डोयांग डैम नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। नाटंकी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? नाटंकी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, कुछ भी नॉलेज आपको इससे मिला। अगर आप कुछ भी इसे सीख पाएँ तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाके आप में मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।